50th एनिवर्सरी। अगले चैप्टर का टाइटल। प्राची के घर पर सनी घर के अंदर पहुंचकर बोला, मां सुना एक परी आई है हमारे यहाँ। अदिति चाचू और दौड़कर जाकर सनी के गले लग जाती है। सनी कैसी है परी? अदिति बहुत अच्छी। और आप कहाँ थे अब तक? सनी तेरी चाची की शॉपिंग करवाने गया था। सारा रहने दीजिए। फिर अदिति जाकर सारा के गले लगती है। कैसी है मेरी परी? अदिति अच्छी हूं चाची, आप कैसे हैं? सारा मैं भी अब ठीक हूं। सनी वो तो ठीक है, पर ये नालायक कहां पर है? पीछे से आवाज आती है। वीर बोला, कोई हमें दिल से याद करे और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? सनी और वीर दोनों गले लग जाते हैं। उसके बाद श्रुति सनी और सारा से मिलती है। उसके बाद वो आलोक जी और सरिता जी के पास पहुंचता है। वीर जाकर अपनी मौसी के पांव छूता है। वीर कैसी हैं आप मां? सरिता जी मुझसे बात मत कर, नाराज हूं मैं तुझसे। वीर एक मां अपने बेटे से नाराज है। सरिता जी जब बेटे को फिक्री नहीं रहती तो नाराज तो होना पड़ता है ना। श्रुति उनके पास जाकर उनके पांव छूती है और बोली, मां आप हमसे भी नाराज हैं क्या? सरिता जी उसे गले लगाकर, भला एक मां अपनी बेटी से कैसे नाराज रह सकती है? वीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर वो मौसी जी के पांव छूता है। वीर बोला, सनी मां तो नाराज है, पर मुझे भूख लगी है। ये सुनते ही सरिता जी तुरंत ही किचन की तरफ जाती हैं और वहां से लड्डू उठाकर लाती हैं। मुंह खोल। और वीर को खुद ही लड्डू खिलाने लगती हैं। वीर आप तो नाराज है नाम से, फिर ये लड्डू किसने बनाए? सरिता जी पगले तुझसे कौन सा नाराज रह सकती हूं मैं, और कौन रह सकता है भला? उसे गले लगा लेती हैं वो। फिर वीर मां और मौसा जी के पांव छूकर उन्हें शादी की सालगिरह की बधाई देता है। प्राची भागते हुए वीर के पास आती है। चाचू। वीर कैसी है मेरी गुड़िया? प्राची ठीक हो चाचू, और आप इतनी देर से क्यों आए? वीर सॉरी ना मेरी गुड़िया। फिर प्राची श्रुति से मिलती है और अदिति भी सनी और सारा से मिलती है। वीर बोला, तो मेरे भाई कोई काम हो तो बता दे। सनी मेरे भाई सब हो चुका है, रिलैक्स रहे। फिर सभी हॉल में बैठे गप्पों में लग जाते हैं। वक्त का किसी को अंदाजा ही नहीं लगता और शाम के वक्त सभी तैयार होकर पार्टी में आ जाते हैं, जहां पर बाकी सभी गेस्ट भी धीरे धीरे आ रहे थे। सभी सरिता जी से और आलोक जी से मिलकर उन्हें शादी की बधाई दे रहे थे। इधर सनी और वीर भी सभी गेस्ट का ध्यान रख रहे थे। कुछ देर बाद सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और सामने स्टेज पर दो लड़के माइक लेकर खड़े हो जाते हैं। आदित्य और ऋषभ, सनी और सारा का बेटा। हाय हेलो, माइक चेक 1 2 3। आदित्य हाँ बोल, सभी सुन रहे हैं। ऋषभ तो दोस्तों आज की ये खूबसूरत शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए ये एक छोटी सी पेशकश हमारे दादू के नाम। ये तो सच है कि भगवान है। और जैसे ही दोनों गाना शुरू करते हैं, सनी और वीर आलोक जी और सरिता जी को आगे की तरफ ले आते हैं और श्रुति, सारा, प्राची और अदिति इन दोनों की इर्द गिर्द घूमते हुए इसी गाने को आगे बढ़ाते हैं। गाना खत्म होते होते आलोक जी और सरिता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों अपनी बाहें फैला देते हैं। सभी बच्चे आकर दोनों के गले लग जाते हैं। उसके बाद आलोक जी और सरिता जी सभी बच्चों के साथ मिलकर केक काटते हैं और उसके बाद सभी उस खूबसूरत शाम को सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं। रात के वक्त सनी और वीर दोनों छत पर खड़े होते हैं। सनी खैर वीर कितना वक्त हो गया ना? वीर हाँ यार, अब गांव की और सभी की बहुत याद सताती है यार। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सनी उसे गले लगा लेता है। बोला, पागल है, रो क्यों रहा है? वीर आंख साफ करते हुए बोला, कुछ नहीं यार, बस गला भर आया। सही कह रहा है तू, जाने कैसे वक्त बीत गया। सनी हाँ यार, जैसे कल ही की बात हो तेरी शादी में गए थे और आज तक हमारे बच्चे भी इतने बड़े हो गए कि हमारा काम संभालने लगे हैं। वीर बस सर हिला देता है। सनी बोला, एक बात पूछो वीर? हाँ बोलना, क्या बात है? सनी परी को क्यों रोक रहा है तू? करने देना उसको, उसकी जो मर्जी है। जिस चीज से बचने के लिए मैं इतनी दूर आया, फिर एक बार। सनी तू ज्यादा सोच रहा है। वो बनारस जाना चाहती है जहां से हमारा घर बहुत दूर है। वीर यार पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि सारी चीजें फिर एक बार दोहराने को तैयार हैं। डर सा लग रहा है कि कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए। सनी वीर भूल जा सब बातों को, बहुत वक्त हो गया है और अब तो सब भूल चुके होंगे ना जो भी हो चुका है। और मेरे भाई, हम अपनी वजह से अपने बच्चों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने से नहीं रोक सकते ना। ज्यादा मत सोच, जाने दो उसे। अगर बच्चों को उड़ने से रोका ना तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उड़ना ही भूल जाएं। वीर बस सर हिला देता है
और सामने की तरफ देखते हुए किन्हीं ख्यालों में खो जाता है। वो कहते हैं ना कि कई बार आपकी पिछली जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ती और वो कुछ इस कदर आपसे जुड़ी होती है कि बस उसका जिक्र आने से ही सारे जख्म और घाव एक साथ फिर से ताजे हो जाते हैं। और यही हाल वीर का भी था। दोनों वहीं खड़े पुराने ये दिनों को याद करने लगते हैं। सनी भी पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है। श्रुति जो दोनों को बुलाने आ रही थी, इनकी बातें सुनकर बाहर ही रुक जाती है और दोनों की सारी बातें सुन लेती है। श्रुति बोली, फिर आप अभी भी उन यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। आप हो तो यहां पर यकीन मानिए आपका दिल अभी भी अपने परिवार के पास है। सनी, अच्छा वीर एक बात बताएगा? हाँ पूछ। सनी, तू जा क्यों नहीं रहा सबके सामने? दिक्कत क्या है? सभी तुझसे इतना प्यार करते थे फिर भी। वीर बोला, सभी प्यार करते हैं इसलिए नहीं जा रहा, कहीं मुझसे प्यार उनकी जिंदगी में जहर ना घोल दे। राजीव, संजना, कविता को तो तू जानता ही है ना। मेरी वजह से अपनी मां से रिश्ता उन्होंने तोड़ लिया। अब पता क्या करूं? मैं सामने नहीं तो क्या पता सब ठीक हो गया हो, और फिर से एक बार सामने आ गया ना तो कहीं उनकी नफरत उन्हें मां बाप से दूर ना कर दे। और ठीक भी तो है ना भाई, मेरा सबसे रिश्ता ही क्या है? सनी बोला, तू ज्यादा सोच रहा है मेरे भाई। खून से भी ज्यादा मजबूत रिश्ते प्यार के होते हैं। और सिर्फ राजीव के माँ पापा के बारे में सोच रहा है तू, बाकी सबका भी तो सोच। वीर, सब ठीक हो जाएगा यार। सबकी अपनी जिंदगी है, अपने तरीके हैं जीने के, और छोड़ इस बारे में अब बात नहीं करनी। मैं अदिति से बात करूंगा और उसे बोल देता हूं जो भी करना है वो करे। अब मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। सनी, चल अब सोने चलते हैं, बहुत देर हो गई मेरे भाई। वीर, तू चल, मैं आता हूं थोड़ी देर में। सनी, जल्दी आना। गुड नाइट। वीर, गुड नाइट। उसके बाद सनी वहां से जाने लगता है तो उसे श्रुति दिखाई देती है। सनी, छोड़ दो इसे थोड़ी देर, फिर ठीक हो जाएगा। श्रुति बस सर हिला देती है और वहीं खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद श्रुति आकर पीछे से वीर से लिपट जाती है। वीर, सोई नहीं अभी आप अब तक? श्रुति, नहीं, नींद नहीं आ रही थी। वीर उसे फिर अपने गले से लगा लेता है और दोनों ऐसे ही थोड़ी देर खड़े रहते हैं। अगले दिन शाम के वक्त वीर सभी को हॉल में बुलाता है। वीर बोला, अदिति मेरा बच्चा, कब जाना है इंडिया? अदिति पहले तो सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है और श्रुति की तरफ देखती है। श्रुति इशारे में बस इतना कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। वीर, मेरा बेटा क्या हुआ? कब से स्टार्ट हो रही है पढ़ाई, बताना। अदिति, पापा कुछ ही दिनों में एडमिशन चालू हो जाएंगे। वीर, तो कब जाना है बेटा? अदिति, 10 दिन बाद। वीर, ठीक है, और सॉरी बेटा मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था। अदिति वीर के गले लग जाती है। थैंक यू पापा। वीर, कोई बात नहीं बेटा, बस अपना ध्यान रखना। अदिति फिर कुछ देर सबके साथ बैठती है और फिर प्राची को फोन करके सबसे पहले बताती है। उसके तो पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उसका सपना जो सच होने वाला था, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा।